आज की कहानी का नाम है डॉक्टर तन्हाई। डॉक्टर अंकुर शाह उस दिन 60 साल के हो गए थे, पर 60 के वो कहीं से नजर नहीं आते थे। क्या जबरदस्त पर्सनालिटी थी। बालों में सफेदी इतनी अदा से आई थी जैसे अमावस की रात में कहीं से भटकती हुई चांदनी बिखर गई हो। एकदम फिट थे। डॉक्टर शाह बैचलर थे, मेडिसिन वाले डॉक्टर नहीं थे। असल में वो जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र यानी पत्थरों की स्टडी के डॉक्टर थे। उनके दोस्त उनको डॉक्टर तन्हाई कहते थे। काम में इतने उलझे रहे कि दिल के मामलों में उलझने का ख्याल ही नहीं आया। शादी, प्यार, ये सब चीजें उस पत्थर के सनम के लिए यूं ही बेमानी थी। ओल्ड फैशन थे और चेंज से, बदलाव से बहुत डरते थे। अपनी 1980s में कैद दुनिया में मेहंदी हसन और गुलाम अली, साबरी ब्रदर्स की कवालियों और आबिदा परवीन की दर्द भरी आवाज के साथ अपने घर में खुश थे कि एक दिन तन्हाई पसंद डॉक्टर तन्हाई की जिंदगी में खलल डालने एक और प्राणी आ गया। उनके भाई अनिकेत का 13 बरस का पोता आदित्य। गर्मियों की छुट्टियों में उसके घर वालों ने याद शहर भेज दिया था। आदित्य लैपटॉप और इंटरनेट वाली जनरेशन का बच्चा था। बड़ा प्यार करते थे डॉक्टर शाह से, सो वो बुलाता था अपने साथ कंप्यूटर गेम खेलने के लिए और डॉक्टर तन्हाई उसके साथ मन मार के बैठ जाते थे। न जाने उनके देखते देखते आदित्य ने कितनी कारें एक्सीडेंट में तोड़ डाली, कितने सिपाही भयानक लड़ाइयों में मार डाले। जियोलॉजी के प्रोफेसर साहब के लिए ये सब एक नई दुनिया थी। टाइपराइटर प्रेमी डॉक्टर साहब तो कंप्यूटर के पास फटकते तक नहीं थे, और यहाँ इंटरनेट के महासागर में उनका पोता उन्हें नए नए मोती दिखा रहा था। ईमेल, फेसबुक, फलाना फलाना। आदित्य थोड़ी देर बाद मार्केट चला गया और डॉक्टर तन्हाई ने सोचा, ये इंटरनेट से मैं आज तक बेकार में घबरा रहा था। आखिर मैं 60 साल का हूं, दुनिया देखी है। इंटरनेट की दुनिया में छलांग मार दी और सीधे फेसबुक के समंदर में जा गिरे। डॉक्टर अंकुर शाह उर्फ डॉक्टर तन्हाई ने लंबी सांस ली और अपनी इस नई यात्रा, इंटरनेट यात्रा पे निकल पड़े। चेंज या बदलाव से डरने वाले डॉक्टर शाह ने यह बड़ी बहादुरी का काम किया था। ये फेसबुक वगैरह की दुनिया में रहने के लिए आपको अपने आप को इतना एक्सपोज करना पड़ता है, अपनी व्यक्तिगत बातें बतानी पड़ती हैं। डॉक्टर शाह थोड़ा रिजर्व टाइप आदमी थे, लेकिन सिस्टम और रूल्स में पक्का विश्वास करते थे। इसलिए जब फेसबुक ने पूछा तो अपनी प्रोफाइल बनाते वक्त लाइक्स और डिसलाइक्स का कॉलम उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भरा कि उन्हें भिंडी पसंद थी, बैडमिंटन खेलते थे, फेवरेट किताब थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ बाय आर्थर होम्स। ये भी लिखा कि बैचलर है। जैसे ही प्रोफाइल बनी उनको दोस्त बनाने के सुझाव आने लगे। कई कई किस्म के लोग थे। डॉक्टर शाह को यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस एक साथ ही विचित्र भी लगी और बड़ी अटपटी भी। जैसे 60 साल की उम्र में वो अचानक दोस्ती के किसी स्वयंवर में खड़े हों। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वो और उस पार एक एक करके दोस्ती के दावेदार आ रहे हों। कोई 20 साल का स्टूडेंट, कोई 35 की टीचर, कोई 48 का सीईओ। डॉक्टर शाह कुछ देर बाद समझ पाए कि ये फेसबुक उनकी कॉलोनी में एक पार्क की बेंच की तरह ही तो था। बतियाओ, नए दोस्त बनाओ, आते जाते दुआ सलाम करो। अचानक उनकी चैट की विंडो में एक नाम प्रकट हुआ, कृष्णा देसाई। फोटो नहीं लगाई थी उन्होंने। अच्छा, लेडीज से डॉक्टर तन्हाई काफी कतराते थे, इसीलिए उनका नाम डॉक्टर तन्हाई पड़ा था, वरना उनका नाम डॉक्टर महफिल होता। उस चैट बॉक्स को हटाने ही वाले थे कि महिला ने कह दिया हेलो। अब जब हेलो कह ही दिया है तो जवाब ना देना तो शिष्टाचार के या मैनर्स के खिलाफ जाता है ना। तो उन्होंने भी वापस कह दिया हेलो। मैं यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता चलता हूँ कि कृष्णा देसाई ने कहा, आप शायद फेसबुक पे दूसरे इंसान होंगे जिनकी ऑल टाइम फेवरेट बुक ओरिजिन ऑफ द अर्थ बाय आर्थर होम्स है। डॉक्टर शाह बोले, अच्छा, पहला कौन? कृष्णा ने कहा, मैं जियोलॉजी की शौकीन हूं, इसलिए मुझे वेबसाइट ने सजेस्ट किया है कि मैं आपसे दोस्ती कर लूं। डॉक्टर तन्हाई का माथा ठनका। ये वेबसाइट है या लोगों की जन्मपत्री मिलाने वाला कोई पंडित? और ये लड़की इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है? उधर से मैसेज आया, आप जियोलॉजिस्ट हैं, मैंने पेलियोंटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
डॉक्टर शाह यानी डॉक्टर तन्हाई घबराहट के मारे किचन में गए और 2 ग्लास ठंडा पानी एक साथ पी गए। वापस आए, देखा कि एक और मैसेज तैयार बैठा है। हेलो, यू देयर? अरे दादा, ये तो पीछे पड़ गई। भैया, ये इंटरनेट तो बड़ी खतरनाक चीज है। डॉक्टर शाह ने आओ देखा न ताओ जो पहले बटन दिखा दबा के बंद कर दिया और सोचने लगे, कौन होगी ये लड़की। याद शहर में डॉक्टर अंकुर शाह उर्फ डॉक्टर तन्हाई के तन्हाई भरे घर से करीब 8 किलोमीटर दूर एक 4 मंजिला मकान में कृष्णा देसाई बैठी टाइप कर रही थी। गलत फहमी में मत रहिएगा, वो इंटरनेट पे शौकिया चैट करती कोई यंग कॉलेज स्टूडेंट टाइप नहीं थी। वो एक नानी थी। वो भी डॉक्टर शाह की तरह लगभग 60 साल की थी। पति काफी पहले गुजर गए थे, लेकिन बेवकूफी भरी सामाजिक मान्यताओं को कभी खुद को विधवा से उम्र कैदी बनाने की इजाजत नहीं दी थी। उनका मानना था कि जब तक जिंदगी है उसे अपनी शर्तों पे जीना चाहिए। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बुजुर्ग नए जमाने की चीजों के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, उन पे नाक भौं नहीं सिकुड़ते। मेरे पिता भी 70 साल की उम्र में फेसबुक पे हैं, ब्लॉग लिखते हैं। कृष्णा जी भी कुछ ऐसी ही थी, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी से प्यार करने वाली, बेझिझक। लेकिन जिस जियोलॉजिस्ट को उन्होंने फेसबुक चैट पे हेलो बोला था, वो शायद कुछ ज्यादा ही झिझक रहा था। शहर के दूसरे हिस्से में आदित्य, उनका पोता, मार्केट से वापस आया और कंप्यूटर पे गया तो उसकी हंसी छूट पड़ी। दादाजी मासूमियत से कंप्यूटर नहीं सिर्फ मॉनिटर बंद करके चले गए थे और उसने स्टार्ट किया तो सामने उनकी चैट विंडो खुली थी। अंदर बिस्तर पे ऊँग रहे दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, कृष्णा देसाई पूछ रही हैं, आर यू ऑनलाइन? अरे दादा, डॉक्टर शाह झटके में उठे, ऐसे जैसे वो एक स्कूल के बच्चे हों और आदित्य उनकी माँ, जिन्होंने उन्हें हिस्ट्री की किताब के अंदर रख के फिल्म मैगजीन पढ़ते देख लिया। सोच रहे थे कि क्या कहें कि आदित्य ने बड़े भाई की अदा से कहा, आइए मैं सिखाता हूँ। दोनों वापस कंप्यूटर के सामने बैठे और आदित्य ने कहा, अब एक कोलन बनाइए और आधा ब्रैकेट। डॉक्टर शाह ने बनाया, एंटर प्रेस किया, बोले, अरे ये तो मुस्कुराता हुआ चेहरा बन गया। आदित्य ने कहा, इसे स्माइली कहते हैं। उधर कृष्णा देसाई ये स्माइल अटैक देख के जरा सा घबरा गई, चिल्लाई, स्वाति, स्वाति बेटा हेल्प कर दो जरा। स्वाति आई। स्वाति उनकी नातिन है। स्थिति की गंभीरता को समझा और बोली, नानी, कोलन और ओ टाइप करो। एंटर दबाते ही कृष्णा हंस पड़ी। एक सरप्राइज चेहरा बन गया था, लेकिन 2 सेकंड में डॉक्टर शाह की ओर से उनके सामने काला चश्मा पहने कूल चेहरे का आइकॉन पॉप कर गया था। स्वाति ने किचन की ओर चिल्ला के कहा, रमेश भैया, मेरा दूध यहीं ले आना, यहाँ पे। थोड़ा सीरियस मामला चल रहा है। डॉक्टर तन्हाई की तन्हाई पे आक्रमण हो गया था। अपने भाई के पोते आदित्य की मदद से उसका शागिर्द बन के वो रोज इंटरनेट से मुलाकात करने लगे। इंटरनेट क्या? कृष्णा देसाई से। जहां तक आदित्य का सवाल था, उसके लिए ये दादाजी की क्यूट करामात थी, बस एक प्यारी सी हरकत। वो फोन पे अपने मम्मी पापा को बता देता था कि उसने आज दादाजी को कॉपी पेस्ट करना सिखाया, ईमेल करना सिखाया, आज ईमेल में फोटो अटैच करना सिखाया, फेसबुक पे चैट करना सिखाया। कई शहरों में फैले सारे खानदान में डॉक्टर शाह की रोज की प्यारी हरकतें रात को खाना खाते वक्त डिस्कस करने और उन्हें प्यार से याद करने का बहाना बन गई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनको और कृष्णा देसाई को एक दूसरे की आदत पड़ती जा रही थी। वो घंटों ऑनलाइन रहते, अर्थ की हिस्ट्री से लेके कॉलेज के दिनों तक की बातें करते। डॉक्टर शाह ने अब तक कृष्णा देसाई की तस्वीर नहीं देखी थी। डॉक्टर शाह रस्सी से बंधे एक जिद्दी बैल की तरह खुद को रोक भी रहे थे और धीरे धीरे कृष्णा जी की ओर आकर्षण में खींचे भी चली जा रहे थे। और कृष्णा जी तो कब से अपना दिल डॉक्टर शाह को दे बैठी थी। लेकिन इसमें 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो प्यार और दिल के मामलों में डॉक्टर शाह का पिछले 60 साल से कोई यकीन नहीं था। वो मानते थे कि भावनाएं और लगाव आदमी को कमजोर बना देती हैं। और दूसरा ये कि उन्हें लगातार ये लग रहा था कि कृष्णा देसाई 25 या 30 साल की कोई जियोलॉजी की स्टूडेंट है जो उनकी ओर आकर्षित हो रही है। उम्र पूछी नहीं कि बैड मैनर्स न समझ लिए जाएं, लेकिन गिल्ट के मारे डॉक्टर शाह टेढ़े हुए जा रहे थे कि जमाना क्या कहेगा। एक दिन ये समस्या खैर हल हो गई। कृष्णा देसाई, जिनके पास अब तक अपनी कोई अच्छी तस्वीर नहीं थी लगाने के लिए,
उन्होंने एक दिन एक नई तस्वीर फेसबुक पे लगा दी। डॉक्टर शाह ने देखा तो होश उड़ गए और वो इतने खुश हुए कि बेवकूफी में कृष्णा जी को मैसेंजर पे बोलते हैं, माय गॉड, मैं इतना खुश हूं कि तुम यंग लड़की नहीं बुढ़िया हो। कोई जवाब नहीं आया और फिर कृष्णा देसाई ने लॉग आउट कर दिया। महिलाओं से बात करने का तरीका अभी पूरा सीख नहीं पाए थे अपने आशिक साहब। दोस्तों, वैसे तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती और 60 साल में प्यार होने को मैं बड़ी ही हेल्दी प्रैक्टिस मानता हूं, लेकिन 60 साल की उम्र में दिल टूटना थोड़ा गड़बड़ मामला है। एक बूढ़ी महिला को बूढ़ी महिला कह के आज फिर डॉक्टर शाह ने साबित कर दिया था कि हम मर्दों को असल में औरतों से डील करना आता ही नहीं है। देखिए, बेफालतू में नाराज कर बैठे ना इतनी स्वीट लेडी को। माना कि वो सचमुच खुश थे कि कृष्णा जी उनकी हम उम्र निकली, लेकिन यार कोई तरीका होता है लेडीज से बात करने का। लेडीज हैं आखिर, पत्थर दिल सही, पत्थर की थोड़ी बनी है। लग रहा था काफी आघात पहुंचा है कृष्णा जी को। 2 दिन तक ऑनलाइन ही नहीं आई। डॉक्टर शाह जिनकी जिंदगी में पहली बार दिल का पत्थर पिघल गया था, लग रहा था वही डॉक्टर शाह एक बार फिर से डॉक्टर तन्हाई बन गए हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ट्रैजिक सिचुएशन थी। कितनी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था मैं उन लोगों की कहानी को, जैसा एक सादे से पन्ने पे अचानक रंग बिखर गया हो। उस आदमी की जिंदगी में जिसने हमेशा काम के अलावा किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दिया था, न जाने कहां से एक दिन एक नई दस्तक सुनाई पड़ने लगी थी। जैसे डॉक्टर शाह का कंप्यूटर वो खिड़की हो जिससे वो बाहर की दुनिया में झांक रहे हों, और उस खिड़की पे एक दिन किसी तन्हा शाम को किसी ने खटखटा के उन्हें चौंका दिया हो और खिड़की उन्होंने खोल दी हो एक अनजान मुसाफिर से जो उनकी दहलीज पे 1 मिनट को ठहर गया हो, दोस्ती कर बैठे हों। लेकिन अब उस अनजान मुसाफिर का उन्होंने दिल दुखा दिया था और वो अनजान मुसाफिर वही कंप्यूटर स्क्रीन के पार वाली खिड़की उनके चेहरे पे स्लैम करके चला गया था। जिंदगी में पहली बार इस तकलीफ को महसूस कर रहे थे वो। पहली बार प्यार किया था और पहले प्यार को खो भी दिया था। यह उम्र नहीं थी ना ये सब लड़कपन करने के लिए। उन्होंने खुद को डांटा, जब बेढब हो तो क्यों दिलविल के चक्कर में फंसे भैया। न कृष्णा का फोन नंबर मालूम था, न पता। 3 दिन से ऑनलाइन नहीं आई थी। इसी उधेड़ बुन में घर से इवनिंग वॉक पे निकल पड़े। बारिश होने लगी थी। मन में कृष्णा जी का ख्याल था। सामने एक तेजी से आती हुई गाड़ी, बचे, पानी के छींटे उठे, फिर बचे, रबर की चप्पल फिसल गई और धड़ाम से गिर पड़े। डॉक्टर शाह उर्फ डॉक्टर तन्हाई बड़े बुरे मूड में हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे थे। माया मिली न राम वाला हाल हो गया था। ना तो कृष्णा देसाई जी का दिल जीत पाए थे और पांव में भयंकर मोच आ गई थी वो अलग। अस्पताल के कमरे से कुछ दूर पे उनके घर में उनका पोता आदित्य दादाजी के लिए कुछ सामान लेने आया था कि सोचा जरा ईमेल चेक कर लूं। ऑनलाइन गया तो देखता है कि स्वाति नाम की लड़की ने फेसबुक पे मैसेज भेजा है। कहती है मिलना चाहती है उसके दादाजी के बारे में। आदित्य ने कहा, तुम मुझे कैसे जानती हो? बोली, आसान है, उसके दादाजी का फेसबुक पे एक ही फ्रेंड है, आदित्य। दोनों एक कॉफी शॉप में मिले और उनकी क्या बात हुई मुझे पता नहीं। अच्छा, यूं तो डॉक्टर शाह के पैर में आई थी, पर लगता था जैसे मोच कृष्णा जी के दिल में आई थी। उस दिन उन्होंने डॉक्टर शाह को गुस्सा दिखा तो दिया था, लेकिन थोड़ी देर में यह भी समझ गई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन इस बीच म्युनिसिपैलिटी वालों ने खुदाई कर दी और सारे मोहल्ले के इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गए। अनजाने में दोनों का बंधन गलत फहमी की कैंची के तले आ गया था। दोस्तों, हम अपने बुजुर्गों से अक्सर बड़ी ज्यादती करते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी कोई इमोशनल नीड्स, कोई भावनात्मक ज़रूरतें होती ही नहीं है, कि अगर वो बुढ़ापे में किसी भी कारण से अकेले हो गए हों तो उन्हें साथी चाहिए ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लपक के उनकी शादी करवा दीजिए, लेकिन हम मान लेते हैं कि 50-60 के बाद बोरिंग जिंदगी जीना लिखा के लाए हैं अपनी किस्मत में वो लोग। विजिटिंग आवर्स शुरू हो गए थे। डॉक्टर शाह अस्पताल के बेड पे लेटे थे कि
आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। बोला, दादाजी, कोई मिलने आया है। दरवाजा खुला। स्वाति और पीछे पीछे खूबसूरत लगती, घबराई उसकी नानी। डॉक्टर शाह के चेहरे पे 440 वोल्ट की हंसी आने ही वाली थी कि स्वाति ने आदित्य को कुछ इशारा किया और आदित्य ने अपने बाबा के कान में कहा, गुस्सा गुस्सा दिखाइए। डॉक्टर शाह ने 1 सेकंड सोचा, फिर ऑर्डर का पालन करते हुए गुस्से में मुंह फेर के लेट गए। स्वाति ने अब नानी का हाथ धीरे से दबाया और कहा, सॉरी बोलो। कृष्णा जी आगे बढ़ी। डॉक्टर शाह अभी भी टेढ़ा मुंह किए लेटे थे। आदित्य और स्वाति बाहर जाने लगे। आदित्य ने जाते जाते डॉक्टर शाह से कहा, ओवरडू मत कर देना दादाजी, लड़की पट गई है। कृष्णा जी आगे बढ़ी। डॉक्टर शाह ने उन्हें देखा, हल्के से मुस्कुराए। वो बोली, डॉक्टर तन्हाई, आपका नाम बदलने का वक्त आ गया है। बस इतनी सी थी ये कहानी।